गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 12 जून दिन वीरवार, आज़ादपुर मंडी। दोस्तों कॉलिंग के माध्यम से जान लेंगे आज़ादपुर मंडी से क्या बाज़ार चला, क्या बिक्री रहा जी आज, और आने वाले दिनों में जो है प्याज का बाज़ार किस तरह का रह सकता है। दोस्तों बैकग्राउंड देख करके आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं अभी फ़िलहाल अपने गाँव में हूँ। और दोस्तों गाँव सबका है जी। कल काफ़ी भाइयों का कमेंट आया था कि जो आप कॉल पे रिपोर्ट ले रहे, तो इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी था कि दोस्तों मैं अपना गांव आया हूं, जिसके कारण मैं आप लोगों को अपडेट कॉलिंग के माध्यम से दे रहा हूं। दोस्तों जो आप लोगों तक रिपोर्ट पहुंचता रहे, डेली का डेली मंडी का अपडेट मिलता रहे। और दोस्तों ये सब आप सबका प्यार ही है जो हमें प्रेरणा देती है, जिसके माध्यम से जो है हम लोग आप तक रिपोर्ट पहुँचाते हैं। ये आप सबका प्यार है, उसके लिए दिल से शुक्रिया दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आप समझेंगे, दिल से समझेंगे। और दोस्तों अभी थोड़ा सा कुछ दिन लगेगा, फिर उसके बाद आपको जिस तरह से मंडी से लाइव रिपोर्ट मिल रहा था उसी तरह से लाइव रिपोर्ट मिलेगा। अभी थोड़े दिन जो है कॉलिंग पे आप लोग सुन लीजिए, बाकी रिपोर्ट जो है डेली का रहता है दोस्तों, डेली का करंट अपडेट रहता है। तो दोस्तों जिस तरह से आप एक्चुअल में प्यार देते हैं उसी तरह से जो है अभी भी प्यार देंगे। और हाँ दोस्तों, आप अपने एरिया का अपडेट ज़रूर दीजिएगा। इस समय जो है प्याज का कंडीशन आपके एरिया में क्या है, और फिलहाल जो है कितना परसेंट बचा हुआ है क्वालिटी वाला माल, और हल्के माल जो है कितना परसेंट अभी भी निकलना बाकी है। और दोस्तों अभी फ़िलहाल आपके एरिया में प्याज का बाज़ार क्या है, आपके अगर वहाँ पे मंडी है तो, और नहीं है तो आपके वहाँ पे क्वालिटी किस तरह का, ये सारा जानकारी दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और दोस्तों किन किन के पास कितने हज़ार कट्टे बचे हुए हैं वो भी बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, जिससे एक आंकड़ा लग जाता है दोस्तों जो प्याज का बाज़ार आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। और दोस्तों किन किन भाइयों को लग रहा है कि जो प्याज का बाज़ार जुलाई टच होते ही 20 से प्लस हो जाएगा जी, यानी मतलब 20 से 25 के रेंज में हो जाएगा। तो चलते हैं जी, सर को कॉल करते हैं, आज का रिपोर्ट देते हैं आपको कॉलिंग के माध्यम से। जी नमस्कार सर जी। नमस्कार सरकार। सर जी आज 12 जून है और दिन वीरवार का है। कैसा हाँ, माहौल है आज़ादपुर मंडी में सर? गाड़ी ताज़ा कितना आ रहा है और बिक्री किस हिसाब से चल रहा है इस समय? बिक्री थोड़ा सुस्त है मंजर। जी 38 गाड़ी ताजी है और वही 38 गाड़ी कल बिका था। अच्छा, केवल 38 बिका था जी। हाँ, जितना बिका उतना सुबह आ गया। कल भी 110-11 गाड़ी थी ऊपर नीचे मिला के, आज भी 110-11 गाड़ी है ऊपर नीचे मिला के। अच्छा सर। रही बात मार्केट की मंजर, तो अच्छे माल की बिक्री अच्छी है, जी हल्के माल की बिक्री में सुस्ती है। अच्छा सर जी। और आप ये मान के चलो कि 80% माल हल्के हैं, हल्के और एवरेज। हल्के और एवरेज 80%। हाँ, अच्छा। और सर इस समय ग्राहकी फिर दोबारा से कम होने का कारण क्या बना सर? क्योंकि ईद के आसपास तो काफ़ी अच्छा सेल हो रहा था, 60 गाड़ी, 70 गाड़ी, 50 गाड़ी। अब ईद के बाद ऐसा मतलब ठंडा हो गया है कि जो मतलब 50 टच करना भी भारी पड़ रहा है सर। मंजर जो टाइम बीत जाता है लोग भूल जाते हैं। मैंने 15 दिन पहले बताया था कि ईद के चक्कर में थोड़ा बिक्री खुलेगी, सही बात है सर जी, सही बात और है। उसके बाद पूरा जून बिक्री में पावर नहीं रहेगी। जी ये कोई नई बात नहीं है, जी हर साल होता है। जी 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 जी। अब आज समझ लो 12 जून हो गया, अभी 15-20 दिन बिक्री ऐसे ही रहेगी। कभी बहुत बढ़िया बिक्री निकल गई, 50 गाड़ी माल बिकेगा, नहीं तो 35-40 गाड़ी, यानी कि 40-50 गाड़ी के ऊपर माल अभी नहीं बिकेगा। अच्छा सर। ये पूरा जून यही चलेगा। ओके। और दूसरी चीज रही बात क्वालिटी की, तो जो क्वालिटी वाले माल हैं जी वो तो कुर्सी बैठ के बेच लो आप। जी सर। हल्के माल या एवरेज माल में थोड़ी सी दिक्कत है, जी और इसलिए दिक्कत है कि हल्के और एवरेज माल ज्यादा आ रहे हैं, ओके। अच्छे माल कम आ रहे हैं। मतलब सर अब ये जो हल्के माल है उनको निकालने में अब किसान ध्यान दे रहे हैं कि जो अभी इनको निकालना चाहिए, जो रोक करके भी रखे होंगे वो भी निकाल रहे होंगे इस समय। तो निकालना भी चाहिए, और साथ साथ सारा माल भी नहीं रोकना चाहिए। जी हल्का माल तो पहले निकालो, अच्छे माल जो है धीरे धीरे निकालो। जी 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 और वही रीजन है कि हल्के माल से पूरी मंडियां फुल हैं, जी सर। और हल्का एवरेज में डिफरेंस बहुत ज्यादा है भैया। जी रेटो में। आज बहुत ज्यादा अंतर है मंजर। आज मार्केट आपको बताऊं, अगर मखानिया देखो तो आप 250 रुपए से लेके 400-450 रुपए बिका है। 250 रुपये से लेकर के 400-450 रुपये, फिर वो दोबारा हाँ से मतलब रिवर्स में आ गया क्या सर हल्के माल? हाँ। अच्छा, मतलब पर और केजी के हिसाब से बात करें सर तो कितने रुपए केजी बैठेगा छः सर? 6 रुपए से लेके 11-11.5 मखानिया। जो 8 रुपये पहुंच गया था, 8 से लेकर के शायद 12-13 रुपये का हो गया था, 12 रुपए हो गया था। और दोबारा अब दोबारा से वही रिवर्स में आ गया सर। हाँ दोबारा। रही बात कुचामन और ये अजमेर साइड की, अगर आप बात करें जी तो नीचे में 9 रुपए से लेके ऊपर में 16 रुपए तक।
9 से लेकर के 16 रुपए। इसमें भी डिफरेंस पूरा आ गया। जी। एमपी आप समझ लो मंजर 8 रुपए से लेके 18 रुपए तक। 8 से लेकर के 18 रुपए। हाँ इसमें भी सर ये तो मतलब जमीन और आसमान का जो वो दूरी होता है ना सर, उस हिसाब से प्याज के रेटों में दूरी हो गया है। वो क्वालिटी वाली बात आई ना बीच में। जी 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 बिल्कुल सर। नासिक आप मान के चले 15 रुपए से लेके 19 रुपए 20 रुपया। 15 से 19 20 रुपया। पूना आप मान के लो 15 रुपए से लेके 22 22.5 रुपया। जी सर। आज बिका है, एक ही गाड़ी पूना की थी, अच्छा 20 मतलब रुपए से लेके 22.5 रुपए बिकी है। जो पहले नासिक का सुपर क्वालिटी आ रहा था, आज पूना का आया हुआ है एक गाड़ी में। हाँ एक ही गाड़ी थी, वो बिकी 800 से 900, यानी कि 20 रुपए 22.5 रुपया। अच्छा सर। तो एवरेज और हल्के मालों पे तो भाई उठाव नहीं है, बिक्री भी कम है, लेकिन अच्छे माल बिक रहे हैं। जी, और ये मजबूरी भी है सर लोगों का कि जो एवरेज और हल्का माल निकालना ही है, आज निकालें या 10 दिन बाद निकालें सर। भाई जो आज अगर मान लो 10 रुपए बिक रहा है और 15 दिन बाद अगर 12 बिकेगा तो बात बराबर है। बात बराबर है, क्योंकि उसके बीच में कुछ फेंकना भी पड़ जाएगा। बिल्कुल फेंकना पड़ जाएगा। और हल्का माल एवरेज माल ना बिकने के एक रीजन और है मंजर। जी सर। इतनी जबरदस्त गर्मी है जी कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जी जी और हल्का माल 2 दिन में दागी होने लगता है। जी सर, यहाँ पे तो जिस हिसाब से इस समय गर्मी है, टेम्परेचर है, इसमें तो सर इंसान का खड़ा रहना धूप में भारी पड़ जा रहा है। तो सर प्याज तो वैसे भी मतलब बरसात खाया हुआ है। बिल्कुल और सबसे बड़ी समस्या यही है। जी, उमस का टाइम है इस समय, और जो उमस और बरसात का दोनों में कॉम्बिनेशन होगा तो सर समझ सकते हैं कि जो प्याज का हालत क्या होगा जी। बस वही हाल है। पीछे जिसका माल होता है कहता है 1-2 दाना दागी है, यहाँ आके वो सीधे 2 किलो हो जाता है। जी जी जी। और सर लोहे बॉडी में भी इस समय तो फर्क पड़ रहा होगा, जो लोहे बॉडी का गाड़ी आ रहा है उसमें भी फर्क पड़ रहा होगा, दागी मतलब उसमें जल्दी हो रहा होगा सर। हाँ नीचे कट्टे तो 20-30 कट्टा हर गाड़ियों में निकल जाते हैं, लोहे की गाड़ी गर्म हो जाती है ना मंजर। जी जी। यही रीजन है। और सर काफ़ी लोगों का ना बेंगलोर को भी लेकर के इस समय कमेंट आ रहे हैं कि जो बेंगलोर का माल मतलब इस बार ज़्यादा लगे या कम लगे, मतलब इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर कीजिए सर। आज वहाँ की भी गेम उल्टी हुई, आज बारिश बहुत हो रही है। अच्छा, बेंगलोर में। हाँ जो नई क्रॉप लगेंगी वो नुकसान होगा। अच्छा। आज तो ज्यादा बारिश है, कहीं कहीं तो बहुत अच्छी बारिश हो रही है ना। जी सर, कुदरत का भी खेल देखिए सर, मतलब उधर के किसान भाइयों को प्याज में मतलब मौका ही नहीं मिल रहा है कई सर सालों से। अपने अपने भाग्य है। जी। अब इस समय जो बारिश हो रही है इससे तो अगेती में नुकसान हो गया ना। अच्छा, मतलब अभी हाँ, प्याज लगना था, अब वो डिले हो जाएगा सर या फिर अभी लग चुका है? नहीं जो नई क्रॉप थी थोड़ा बहुत 10-20% उसमें तो नुकसान हो ही गया। अच्छा अच्छा, जो अगेती में लगता है सर। हाँ ओके। अब आज तो कहीं कहीं बहुत ज्यादा बारिश है सुबह से। अच्छा, तो सर हम्म। बेंगलोर के अलावा और भी किसी एरिया में जहाँ पे अभी मतलब पुराना प्याज आ रहा है, गर्मी वाला प्याज आ रहा है, एमपी हो गया या राजस्थान हो गया या फिर महाराष्ट्र, इधर साइड में भी बारिश है क्या कहीं? नहीं इधर बारिश नहीं है, इधर की बारिश से कोई लेना देना नहीं होगा। जी। अब इधर एक बार अगर बारिश जब पड़ेगी मानसूनी बारिश हम्म। तो थोड़ा सा डैमेज की शिकायत बढ़ेगी, खास करके एमपी, जी क्योंकि पीछे भी मौसम खराब था वहाँ जी सर। और राजस्थान भी ज्यादा खराब था। जी तो पहली बारिश या दूसरी बारिश जब पड़ेगी तो एक बार अभी दागी माल होंगे। जी। अभी हाँ मतलब और भी मतलब खराब होने का मतलब चांस है सर? पूरा चांस है मंजर, पूरा चांस है। अब मार्केट भी हमें लगता है एक बार डामाडोल फिर होगी। दोबारा से मतलब हिल सकता है एक बार? 101% हिलेगा मंजर। अभी ये नहीं सोचना चाहिए जो मार्केट चल रही है यही चलेगी या तो इसे ऊपर जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा हमें जहाँ तक लगता है। जी सर, अभी एक बार हम तो सोच रहे थे सर जुलाई के टाइम में जो है 20 से लेकर के 25 का भाव बन जाएगा। प्याज अपना रुख 15-20 जुलाई के बाद ही बदलेगा या तो अगस्त। अच्छा। अभी प्याज निकला कहाँ है? जी जी जी। अब कहीं का भी प्याज नहीं निकला है, चाहे वो राजस्थान आप मान ले लो, चाहे आप एमपी ले लो, चाहे महाराष्ट्र ले लो। जी और हमें तो सबसे ज्यादा खतरा एमपी से ही दिखाई पड़ता है भैया। सही बात है सर, उधर का आंकड़ा नहीं लग पाता है सर, उधर के लोग, नहीं लग पाता है। क्योंकि सर उधर का कुछ क्लियर व्यू नहीं पता चलता है। एक तो मतलब अलग अलग है, मतलब हर जगह कहीं ज़्यादा लग जाता है प्याज, कहीं कम लगता है, कहीं उससे भी डबल ट्रिपल हो जाता है सर। और सभी स्टेशन ऑलमोस्ट जितने भी एमपी में स्टेशन है, हर स्टेशन में प्याज लगता है सर। देखो चाहे एमपी हो, चाहे राजस्थान, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो मंजर, जी किसान कहीं का गरीब नहीं है। किसान अपने आप में बिल्कुल मजबूत है। जी जी।
वो उसको ये नहीं सोचना है कि हमें 100 कट्टा प्याज बेच के फिर 2 बोरी यूरिया की खाद लाना है। हम्म। किसान हर जगह का सक्षम है, जी। तो वो अपने अनुसार प्याज को निकालता है और निकालेगा। हम्म। आज 15-20 दिन हो गया, ये इंदौर में 25 से 30 हजार कट्टे 35 हजार कट्टे के ऊपर आमदनी नहीं हो रही। जी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि एमपी में प्याज नहीं है, प्याज खूब है, पर्याप्त मात्रा में है, हम्म। लेकिन वो किसान अपने सिस्टम से ही निकालेगा, हमारे आपके कहने से नहीं निकालेगा। हल्का माल निकाल के बाहर कर रहा है, बढ़िया माल वो रोक रहा है। सही बात है। और ये अच्छा भी है सर, जो मतलब हल्के माल को जल्दी से जल्दी क्लियर कर रहे हैं और अच्छे माल को रोक करके चल रहे हैं। हाँ, और हमें लगता है कि हल्का माल भी लोग अभी रोक के ही चल रहे हैं। अच्छा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस समय 40-50 हजार कट्टा इंदौर में होना चाहिए। हम्म। माल कम थोड़ी है मंजर, और हल्के माल ज्यादा है। जी। लेकिन हर आदमी, बस वही बात आती है ना, हर आदमी स्वतंत्र है, हर आदमी विवेकवान है, अपने दिमाग से आदमी काम करता है। सही बात है सर। बाकी सर जो भी इस पर करेगा बढ़िया करेगा। सही बात है। एक बार सर कमेंट के माध्यम से लोगों को बताना चाहिए कि जो मतलब कितना कितना उन्होंने माल रखा हुआ है, या फिर एमपी में अगर किसी को अगर पूरे जिले का मालूम है तो वो अपने राय बता सकता है कमेंट के माध्यम से, जो उनको क्या लग रहा है आने वाले दिनों का मतलब, और उनके एरिया में कितना प्याज है अपने अपने एक। देखो मंजर, आप कमेंट देखते होंगे, जो तो एक्टिव हो बंदे हैं, जी जी। बहुत आदमी एक्टिव रहते हैं, रहना भी चाहिए। बिल्कुल सर। वो आप देखो, कमेंट में डालते रहते हैं हमारे एरिया क्या पोजीशन है, वो चाहे राजस्थान हो, चाहे एमपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो। सही बात है सर, सही बात। वो अपनी अपनी एरिया के रिपोर्ट देते रहते हैं, एरिया की क्या हमारे यहाँ कंडीशन है। लेकिन ऐसे आदमी डालते हैं जो एक्टिव रहते हैं, जी जी। और जिनको देख के सिर्फ छोड़ देना है तो खैर बात की बात है, अपना अपना स्वभाव, अपना अपना नेचर है। जी। लेकिन जरूर बताना चाहिए, इससे क्लियर रिपोर्ट मिल जाती है। और जो मतलब बताए वो एक्चुअल बताए, फर्जी वाला नहीं बताए। हाँ, फर्जी और एक्चुअल अपने विवेक के ऊपर निर्भर करता है। सही बात है सर। हाँ, अब जैसे सर कई जने जो है बेंगलोर के बारे में, बेंगलोर को लेकर के डर रहे हैं कि जो बेंगलोर वालों को कम माल लगाना चाहिए इस बार, जो 5 बीघा लगा रहे 2 बीघा लगाना चाहिए। ये भी तो देखो बेंगलोर वालों को कितने साल से प्याज में मौका ही नहीं मिला, देखो कुदरत मंजर, ऐसा खेल कर देती है। पहली बात तो हम किसी दिमाग देने हकदार नहीं है, जी ना हम किसी को दिमाग दे सकते हैं, देना भी नहीं चाहिए। जी जी। जो इस लाइन में होता है या जिस लाइन में होता है, वो अपने विवेक से काम करता है। हम्म। और हर आदमी स्वयं अपने विचारों पे मतलब एक्टिव रहता है वो। जी सर। हर आदमी स्वतंत्र है। हम्म। पहली बात तो हमारे हिसाब से किसी को सलाह भी नहीं देना चाहिए। हर आदमी को बुद्धिमान है, किसको कितनी प्याज लगाना है, कितना नहीं लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है। हम्म। हर आदमी अपने आप में स्वतंत्र है। जी। लेकिन देना ईश्वर को है, जिसको जितना देना है वो अपने अनुसार देता रहेगा। जी। अब आज जिस हिसाब से साउथ में बारिश हो रही है, हम्म। अभी इतनी जल्दबाजी, जरूरत थोड़ी थी इतनी जल्दबाजी बारिश हो जाए। सही बात है सर। बहुत जल्दबाजी में बारिश हो रही है वहाँ, और जी। मौसम भी एक्टिव हो चुका है। हमें लगता है 2-3 दिन खराब रहेगा। अच्छा, 2-3 दिन रह सकते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं तो नुकसान तो ही है। जी सर। तो अगर हम किसी को सलाह भी देंगे तो उससे फायदा क्या है? जी जी जी। तो जो जैसे कर रहा है उसको ऐसे करने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ईश्वर को जितना देना होगा उतना ही देगा। जी। और सर अभी सरकार का कुछ अपडेट सर, नेफेड एनसीसीएफ का? अभी कोई अपडेट नहीं आया है, जी। लेकिन जून के लास्ट तक हो सकता है खरीदारी चालू हो जाए। जून के लास्ट तक? हाँ, होनी भी चाहिए। जी। हाँ, सर अगर खरीदारी जो है जून में अगर होता है तो कुछ बेनिफिट ज़्यादा हो सकता है किसानों को, या क्या रहेगा सर? नहीं ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन 1-2 रुपए मार्केट या तो उठ जाएगी, या तो जो मार्केट चल रही यहाँ रुक जाएगी। अगर यहाँ रुक जाए तब भी अच्छी मार्केट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक हफ्ता पहले ज्यादा पुअर पोजीशन। अच्छा अच्छा। अब अगर 8-10 रुपए से 19-20 रुपए प्याज बिके तो ठीक ठाक रेट होता है। जी। हाँ, लेकिन ये जो 18-19 वाला जो रेट है सर, ये कैसे मालों का मतलब, जो स्टॉक में या फिर ये एक्सपोर्ट वाले क्वालिटी का है? एक्सपोर्ट क्वालिटी भी है और स्टॉक क्वालिटी भी है, दोनों ले रहे हैं। ये 17, 18, 19 वाली प्याज है, ज्यादातर स्टॉक में ही जा रही है। अच्छा, ज़्यादातर स्टॉक में जा रहे हैं सर। हाँ, ओके। तो सर जी एक बार शॉप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 889974, 9311 189974। धन्यवाद सर जी। ओके।